ईसाई मुसाई कसाई सरना से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। धर्मांतरण जब होता है तो सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं होता, हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है उसको डाइवर्ट कर देते हैं, वो व्यवस्था को तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। सर, आपके समाज का कोई आदमी ईसाई धर्म अपना लिया तो उससे उसकी जाति व्यवस्था में क्या फर्क पड़ जाएगा? वो भी तो संतालन रहेगा। आप धर्मांतरण कर लिए, उसके बाद आप किसी ईसाई से मुसाई से शादी कर लेते हैं, चौबे दुबे से ईसाई और ईसाई क्या? आप चौबे और दुबे से मुसाई से शादी कर लेते हैं, मुस्लिम से शादी कर लेते हैं। संथाल समाज का सनातन समाज से कौन सी व्यवस्था मिलती है? शादी व्यवस्था देख लीजिए, कैसे? मड़वा उनका में भी है, हमारे में भी है, सिंदूरदान सनातन में भी है, संथाल समाज में भी है। जो हमारी संस्कृति है, जो परंपरा है, जो रीति रिवाज को हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं, उसको जो हमारे समाज को जो मिलने वाला जो लाभ है, आरक्षण का लाभ, वो नहीं मिले, इसीलिए हम लोग डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं। फिलहाल हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम है। पूरे भारत से लगभग 1.5 लाख की आबादी दिल्ली के लाल किला मैदान में एकत्रित हुई है। मेरे दाहिने तरफ लाल किला है, आपको स्क्रीन पे हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाई पड़े, आपको वो दिख रहा होगा लाल किला का वो लाल लाल बाउंड्री, और पूरा ग्राउंड लगभग बड़ा हुआ 1.5 लाख की आबादी यहाँ मौजूद है। फिलहाल ये जो लाल टोपी में आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, ये झारखंड के लोग हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग जो राज्यों से लोग आए हैं, सब ने अपना पहचान अलग अलग रखा है। ये लाल टोपी जहाँ तक आपको दिख रही होगी, ये झारखंड के लोग हैं। झारखंड के संथाल परगना, कोल्हान, दक्षिणी उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू सभी प्रमंडलों से आदिवासी जनजाति समुदाय के लोग आए हैं। और इस पूरे कार्यक्रम में इस देश के गृह मंत्री और वर्तमान राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मौजूद हैं। महज 2 मिनट पहले अमित शाह मंच पर पहुंचे ही हैं बतौर मुख्य अतिथि। हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड कहाँ से आए हैं आप? बोकारो झारखंड से आए। मेरा नाम फुलचंद किस्कुआ और मैं गांव का एक मांझी अड़ाम हूँ। मांझी अड़ाम में? जी बिल्कुल। तो बोकारो से इतना दूर आपको क्यों आना पड़ गया, बताइए, यहाँ इतना गर्मी में? चूंकि वर्तमान जो परिदृश्य है पूरे देश में और खासकर झारखंड में, हमारा धर्म और संस्कृति खतरे में है, तो स्वाभाविक है हम गांव के मांझी हड़म के नाते मेरा दायित्व बनता है। एक दिन क्या हमको 7 दिन का पैदल भी चढ़ना होता तो मैं दिल्ली जरूर आता। ऐसा क्या गड़बड़ा गया? देखिए, धर्मांतरण जब होता है तो सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं होता, हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है उसको लोग उसको डाइवर्ट कर देते हैं, वो व्यवस्था को तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। वो हमारी व्यवस्था को नहीं मानते, वो हमारी कस्टम और सिस्टम को तोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप कौन समाज से आते हैं? मैं संथाल समाज से आता हूँ। अगर आपके समाज का कोई आदमी ईसाई धर्म अपना लिया तो उससे उसकी जाति व्यवस्था में क्या फर्क पड़ जाएगा? वो भी तो संतालन रहेगा। बिल्कुल, उनकी चूंकि संविधान में ये प्रावधान है कि धर्मांतरण के साथ तो उनका जाति जो व्यवस्था बना रहता है, लेकिन यही इसी का उन लोग गलत नाजायज फायदा उठाते हैं। आप धर्मांतरण कर लिए, उसके बाद आप किसी ईसाई से मुसाई से शादी कर लेते हैं, चौबे दुबे से ईसाई और ईसाई क्या? आप चौबे और दुबे से मुसाई से शादी कर लेते हैं, मुस्लिम से शादी कर लेते हैं। अच्छा, ईसाई और मुसाई मतलब मुस्लिम से शादी कर लेते हैं। तो स्वाभाविक है भाई, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारा जो वैवाहिक ये है, उसको तो पूरी तरह तोड़ दे रहे हैं। तो ये जो सरना सनातन, जय भोलेनाथ और जो राम का नहीं काम का नहीं, जय श्री राम, ये सब चलेगा? बिल्कुल चलेगा, हमारा पूर्वज से चला आ रहा है और चलता रहेगा। सरना सनातन ने एक वाला चलेगा? बिल्कुल एकदम चलेगा, लेकिन ईसाई मुसाई सरना इसे बिल्कुल नहीं चलेगा। ईसाई मुसाई कसाई सरना से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। आप हमारा परंपरा देख लीजिएगा, हमारा धार्मिक व्यवस्था देख लीजिएगा, तो सनातन से हमारा बहुत मिलता जुलता है। हमको बताइए, संथाल समाज का सनातन समाज से कौन सी व्यवस्था मिलती है? शादी व्यवस्था देख लीजिए, कैसे? मड़वा उनका में भी है, हमारे में भी है, सिंदूरदान सनातन में भी है, संथाल समाज में भी है। ढाक ढोल की व्यवस्था ये सनातन में भी है, संथाल समाज में भी है, लेकिन ईसाई और मुसाई में नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो भी धर्मांतरित हुए हैं, ईसाई बने हैं, मुसाई बने हैं, उनको आरक्षण से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, उनको डिलिस्ट किया जाए। और इसके लिए हम लोग आज गृह मंत्री से मांग करने आए, केंद्र सरकार से मांग करने आए, जो आर्टिकल 342 उसमें संशोधन होना चाहिए। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम ज्योतिलाल सोरेन हुआ। आप भी बोकारो से हैं? तो मैंने काहे चाहते हैं कि डिलिस्टिंग हो जाए?
डिलिस्टिंग का मेन कारण यही है कि जो अनुसूचित जनजाति में जो लोग हैं और जो उनकी जो संस्कृति परंपरा रीति रिवाज जो छोड़ चुके हैं हमारे समाज के रीति रिवाज परंपरा से कोई लेना देना है ही नहीं, वो दूसरे धर्म को अपना चुके हैं, तो फिर हमारे समाज को जो आरक्षण मिला है उसका लाभ दूसरे लोग क्यों ले? यही मेन मुद्दा है। इसी के लिए हम लोग ये मांग करने के लिए आए हैं कि जो हमारी संस्कृति है, जो परंपरा है, जो रीति रिवाज को हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं, उसको जो हमारे समाज को जो मिलने वाला जो लाभ है, आरक्षण का लाभ, वो नहीं मिले, इसीलिए हम लोग डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं। तो अब यहाँ अभी आप लोग कहाँ रुके हैं, कैसे आए हैं? ये हम लोग का अपना व्यवस्था से आए हैं, चंदा करके आए हैं, और हम लोग अमित शाह जी से हम लोग मांग करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से। जो बार बार कहा जा रहा है कि सब अपना व्यवस्था करके आए हैं, तो आप सही में अपना व्यवस्था करके आए हैं? बिल्कुल अपना व्यवस्था करके आए हैं। यहाँ जितना भी लोग देख रहे हैं सब अपना व्यवस्था से आए हैं। 1-1.5 लाख का आबादी सब अपने पैसा खर्चा बिल्कुल अपने चंदा करके आए हैं। कोई महुआ बेच के आया गर्मी में। बिल्कुल जरूरत ही पड़ा ऐसा। इतना बड़ा मुद्दा है कि पूरा देश के आदिवासी समाज को यहाँ आना पड़ा।